बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्राचीनतम चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? शिवालिक श्रृंखला में, अरावली श्रृंखला में, धारवाड़ क्षेत्र में, या फिर विंध्य श्रृंखला में। यह कहाँ पाई जाती हैं? यह पाई जाती हैं अरावली श्रृंखला में। दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है अरावली जो श्रृंखला है यह भारत की प्राचीनतम, यानी कि इसमें क्या है, भारत की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। जबकि जो शिवालिक श्रृंखला है, शिवालिक श्रृंखला जो है यह क्या है, ये हिमालय की सबसे नवीनतम श्रृंखला है। कभी आपसे पूछ ले कि हिमालय की जो सबसे नवीनतम श्रृंखला है वो क्या है, वो है शिवालिक श्रृंखला। ठीक है। और अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर, यानी कि दक्षिण पश्चिम कहाँ पे पड़ेगा आपका, ये पड़ेगा आपको, ये भारत है अपना। मैं शार्ट में थोड़ा बता रहा हूँ, ये भारत है। ठीक है, समझने के लिए बना रहा हूँ। दक्षिण पश्चिम कौन सा आएगा, ये दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण आएगा, ये पश्चिम। ये दक्षिण पश्चिम में कहाँ के, यह जो है गुजरात से लेकर के, आप क्या है, गुजरात है, गुजरात से लेकर कहाँ तक है, पूर्वी दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। यानी कि पूर्वी दिल्ली तक लगभग कितनी, 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तारित हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी कि अरावली श्रृंखला। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैकाल पहाड़ियाँ वस्तुतः हैं भ्रंशोत पर्वत, अवशिष्ट पहाड़ियाँ, वलित पर्वत, या फिर उत्थित पठार के कगार। यह क्या है, यह है भ्रंशोत पर्वत। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ फैली हुई हैं? मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, या फिर मेघालय में। तो गारो खासी जयंतियाँ कहाँ पे फैली हुई हैं? ये जो फैली हुई हैं यह फैली हैं आपके मेघालय पठार के पश्चिम सिरे पर गारो खासी की पहाड़ियाँ, तथा पूर्वी सिरे पर खासी जयंतियाँ, मिकी तथा रंगमा की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। और जो मेघालय का पठार का प्रायद्वीपीय भारत का बहिर्वर्ती भाग है वह समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप में मालदा गैप द्वारा अलग हो गया है। इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह क्वेश्चन आपको साइंस में भी देखने को मिलता है, एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है, और ये आपको भूगोल में देखने को मिल रहा है। तो ये बेसिकली एक एनवायरनमेंट का एक सेगमेंट है जिसमें आपसे एक विषय पूछा जा रहा है और दूसरी तरफ वह किस तत्व से रिलेटेड होगा। आपने बहुत बार पढ़ा होगा लूसेंट में, यदि आपने पढ़ा हुआ है तो आप पूरी तरह इसको, मैं श्योर कह रहा हूँ कि आप इसको जानते होंगे, और 95% लोग इसका आंसर करेक्ट करेंगे। चलिए एपीकल्चर, एपीकल्चर याद रखिए, आप मधु हैं, यानी कि आप एपी, मधु मतलब मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। ओलेरिकल्चर, ओ लेलोरे, जो सब्जी वाला आता है क्या बोलता है, ओ लेलोरे, यानी कि आलू ले लो रे। आलू क्या है, एक बेसिकली सब्जी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रसोई शाक, ये आ जाएगा रसोई शाक में। और पोमोलॉजी, पोमोलॉजी क्या है, ये फलों का अध्ययन है। और विटिकल्चर, अंगूर की लता या फिर अंगूर की खेती। तो ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, ए का 4, यानी कि ए का 4, ए का 4 किस में दिया है, सी ऑप्शन में दिया गया है, और सी ऑप्शन ही एक मैच कर रहा है जिसमें हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सूखा प्रवण है? तीस्ता घाटी, रांची पठार, कोंकण, या फिर रायलसीमा। तो कौन सा है यह, रायलसीमा कहाँ पे है, ये है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में स्थित प्राचीनतम अपर्दित पठार है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन अधिकतम है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, या फिर उत्तर प्रदेश। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यह रिलेट कर रहा है आपके करंट के क्वेश्चन से। तो चतुर्थ अग्रिम अनुमान के वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु में गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन अधिकतम है। इसके उत्पादन में प्रमुख स्थान उत्तर प्रदेश का है। यानी कि पूछा गया है, इसमें ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग इसमें उत्तर प्रदेश लगाएंगे जो कि गलत आंसर है। इसका जो सही आंसर है तमिलनाडु में पूछा गया है। आप क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि प्रति एकड़ उत्पादन, प्रति एकड़ उत्पादन पूछा है, न कि उत्पादन पूछा है। जब इसके उत्पादन में पूछेगा तो यूपी नंबर 1 पे आएगा, लेकिन प्रति एकड़ उत्पादन में तमिलनाडु नंबर 1 पे है। इसके बाद तमिलनाडु के बाद कर्नाटक सेकंड पे आता है, और फिर उसके बाद आता है यूपी थर्ड नंबर पे आता है प्रति एकड़ उत्पादन में, लेकिन उत्पादन में आता है तो उत्तर प्रदेश आएगा। वह स्थान जहां भूकंपीय घटना का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है क्या कहलाता है? केंद्र, अधिकेंद्र, कोर, या फिर उपयुक्त।
यानी कि इसमें जहाँ सबसे पहले मान लीजिए यहाँ भूकंप आ रहा है, ठीक है, ये धरती है, तो इसका जो फीलिंग है उसको कहाँ फील किया जाता है, फिर कहाँ इसको महसूस किया जाता है, तो वह किया जाता है अधिकेंद्र में। अधिकेंद्र कहीं होता है वहाँ पे इसको महसूस किया जाता है। बी ऑप्शन सही है। निम्न ऊर्जा संसाधनों में से किसका अविवेकीपूर्ण उपयोग पर्यावरण के प्रदूषण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? जल विद्युत, बायोगैस ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा या फिर जीवाश्म ईंधन। अविवेकीपूर्ण उपयोग यानी कि उसको किसी भी तरह से उपयोग करना कौन सा है जो कि क्या है, उत्तरदायी है? जीवाश्म ईंधन। डी ऑप्शन सही है। उच्च स्तर का प्रबंधकीय तथा कार्यकारिणी प्रशासनिक पद किस श्रेणी में आता है? प्राथमिक गतिविधियाँ, द्वितीयक गतिविधियाँ, तृतीयक गतिविधि या फिर चतुर्थ गतिविधि। तो उच्च स्तर का प्रबंधकीय तथा कार्यकारिणी प्रशासनिक पद यह आता है चतुर्थ गतिविधि के अंतर्गत। डी ऑप्शन सही है। सॉरी। फ्रांस में मानव भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है? ब्लास, ब्रूंस, डिमांजिया या फिर मार्टोनी। तो फ्रांस में मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है ब्लास को। इनका पूरा नाम है वाइडल डी ला ब्लास। ए ऑप्शन सही है। भूकंप की कौन सी तरंगे तरल माध्यम से गुजरने के दौरान अपरिवर्तित हो जाती हैं? पी तरंगे, एस तरंगे, पी और एस तरंगे दोनों या फिर एल तरंगे। तो भूकंप की कौन सी तरंगे तरल माध्यम से गुजरने के दौरान अपरिवर्तित हो जाती हैं? तो वह तरंग है पी तरंग। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होमोसेपियंस से संबंधित है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या फिर स्वयंपोषी। तो कौन सा संबंधित है होमोसेपियंस से? तो यह है सर्वाहारी, यानी होमोसेपियंस सब कुछ खाते थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बहने वाली भूमंडलीय पवनों का सही क्रम क्या है? पूछा गया विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर। अब यह देखिए, ये है विषुवत रेखा। अब ध्रुव की ओर बहने वाली जो पवनों है उनका क्रम क्या है? तो उनका जो क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवी। व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवी पवन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवी पवन। बी ऑप्शन करेक्ट है। सुनामी क्या है? ज्वारी तरंगे हैं, तटीय लहरें हैं, भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगे हैं या फिर स्वच्छ जलधारा हैं। तो सुनामी क्या है? सुनामी जो है भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगे हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। सौर कलंक है। सौर कलंक क्या है? सूर्य की सतह के काले धब्बे, सूर्य के समीप लाल धब्बे, सूर्य के समीप काले धब्बे या फिर पृथ्वी पर काले धब्बे। तो जो सौर कलंक है वह है बेसिकली सूर्य की सतह के काले धब्बे। ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन पवन के अपरदनात्मक कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? पवनोढ़ मैदान, इंसेल वर्ग, छत्रक शिला या फिर यारडांग। यारडंग क्या है? यह है पवनोढ़ मैदान। ए ऑप्शन सही है। किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो किलिमंजारो पर्वत स्थित है अफ्रीका में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के साथ उभनिष्ठ सीमा वाले भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? यानी कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं? यह क्वेश्चन है। कौन से हैं? गुजरात, हिमाचल प्रदेश। एक याद रखिएगा, ट्रिक है, पंगुल राज। पंगुल राज, पंगुल राज याद कर लेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा। प से पंजाब, गु से गुजरात, ल से लद्दाख, आर से राजस्थान और ज से क्या होगा? जम्मू कश्मीर। कितने हो गए? 5 राज्य हैं। तो पंजाब, गुजरात, लद्दाख, राजस्थान और जम्मू कश्मीर किस में आ रहा है? पंजाब, देखिए गुजरात मिल रहा है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है और राजस्थान है। लद्दाख नहीं दिया गया है, लेकिन सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भूगोल सभी विज्ञान की जननी है, यह कथन किससे संबंधित है? प्रेस्टन ई जेम्स से, रिचर्ड हार्टसोन से, ई हंटिंगटन से या फिर कार्ल रिटर से। भूगोल सभी विज्ञान की जननी है, यह स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? यह है रिचर्ड हार्टसोन से। बी ऑप्शन करेक्ट है। आपके टीजीटी और पीएचडी एग्जाम में स्टेटमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा के इसको चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उत्तर भारत के विशाल मैदान को दक्कन के पठारों और तटीय मैदानों से अलग करता है? मध्य उच्च भूमि,
पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय या फिर पश्चिमी शुष्क मैदान? कौन सा है? यह है मध्य उच्च भूमि। ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लैक पर्वत का उदाहरण है? हिमालय, फ्यूजियामा, आल्प्स या फिर वासजेस? तो कौन सा ब्लैक पर्वत का उदाहरण है? हिमालय, फ्यूजियामा, आल्प्स या फिर वासजेस? तो यह है वासजेस। डी ऑप्शन बिल्कुल सही।